Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to the third session. Now, in this class, we are going to talk about that how it is very crucial to understand the questions in GMAT, right? तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो अक्सर एक कॉमन चैलेंज हम सब ही इनकाउंटर करते हैं दैट वी गेट कंफ्यूज बिटवीन टू आंसर चॉइसेस एंड ऑफन वी लैंड अप पिकिंग अप द इनकरेक्ट आंसर. तो ये केओस बहुत एक्सटेंड तक कंट्रोल हो सकता है बाय सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स. पहला तो मैपिंग, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. सेकंड, बाय पेइंग अटेंशन टू द क्वेश्चन. तो जितना इफेक्टिवली आप क्वेश्चन समझेंगे उतना सही तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे इसी पर्टिकुलर सीरीज का, उसमें मैं आपको कैसे एलिमिनेशन करना है वो भी डिटेल में समझाऊंगी. तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जीमैट में. सो हाउ डू यू decode द क्वेश्चंस राइटली, व्हाट इज द गोल ऑफ द क्वेश्चन, and what are the components of a question stem. So it's going to be a quick but very powerful session that will give you good advantage in reaching to the right accuracy in a quick time, right? So let's begin with the discussion. My name is Juhi Narula. चलो, तो हमने इससे पहले भी 2 सेशंस किए हैं. आई होप आपने वो सेशंस देखे है ना. अगर आपने वो सेशंस मिस कर दिए हैं तो बिल्कुल भी मत करिए ऐसा, क्योंकि दिस इज अ पर्टिकुलर सीरीज. So the ideas are building and flowing in continuity. So if you will see those 2 lectures also, then you will be in more control of what we are learning in the present session and what we are going to learn in the upcoming class. ठीक है. तो चलिए देखिए, हम ब्रॉडली तो क्वेश्चंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. अगर बहुत सिंपल तरीके से करें, इम्प्लिसिट क्वेश्चंस और एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस. तो इम्प्लिसिट क्वेश्चन कौन सा है? जो हिडन है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली स्टेटेड नहीं है, पर तुम पैसेज की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करके उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. जिसमें एक तो आपका मेन आइडिया का क्वेश्चन हो गया, जो मैं लास्ट क्लास में भी डिटेल में करवा रही थी, प्राइमरी पर्पस, राइट, और टोन और स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ये 4 क्वेश्चंस आपके इस कैटेगरी में आ गए. अगर आपको पैसेज की पूरी पकड़ नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस में सही से आंसर तक नहीं पहुंच सकते. सो मेन आइडिया इज व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट, क्या बात कर रहा है ऑथर, राइट. नाउ प्राइमरी पर्पस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग, व्हाई द ऑथर हैज रिटन द एंटायर पैराग्राफ, क्यों. दीज आर 2 डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट. तो हमें ये समझना है कि हम दोनों के बीच में कहीं खिचड़ी ना पका दें. व्हाट एंड व्हाई, राइट. सो व्हाई इज द ऑथर राइटिंग द पैराग्राफ. तो ओवरऑल देयर इज अ गोल, राइट. कोई एक क्लेम एस्टैब्लिश करने की कोशिश है, और फिर ऑथर क्या करेगा, एविडेंस देगा, जस्टिफिकेशन देगा अपने क्लेम को सब्सटैंशिएट करने के लिए. तो आपको ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग क्या है, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार इमर्ज करके आता है. नाउ टोन इज हाउ. तो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन टास्क का एक स्पेसिफिक गोल है. हाउ मतलब कैसे लिखा है, ऑथर का मेंटल स्टेट क्या था, ऑथर एक्साइटेड है, आपको परसुएड कर रहा है कोई आइडिया को लेकर, क्रिटिकल हो रहा है, अप्रिशिएटिंग टोन है, एक्सटॉल कर रहा है, डिमीन कर रहा है. तो डिमीन तो खैर क्या, कैस्टिकेट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है. तो ये आपको पकड़ना जरूरी है. और कैसे? बाय ऑब्जर्विंग द एडजेक्टिव्स, राइट. जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं या एडवर्ब्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और फ्रेजेस, मॉडिफायर्स को ऑब्जर्व करके आपको इनको पकड़ना है. एंड देन स्ट्रक्चर इज हाउ द ओवरऑल आइडिया फ्लोज, राइट. तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज कैसा है अक्रॉस द पैराग्राफ, वो चेक होता है. तो ये 4 क्वेश्चंस अगर आपको एक्सेल करने हैं तो सीधा सीधा आपको पैसेज में पकड़ होनी जरूरी है, एटलीस्ट 70%, इफ नॉट मोर. अगर आपने 70% भी पैसेज समझ लिया, रट्टा नहीं मारना. आपको ये पता चल गया कि आइडिया इंट्रोड्यूस्ड है, फिर पॉलिसी के ड्रॉबैक्स की बात करिए, फिर सजेशंस इंप्लीमेंट किए और एंड में कंक्लूजन देके निकल गया. तो इस तरीके का फ्लो भी पकड़ में आ गया. क्वेश्चन पूछा कि कौन से सजेशंस है, तो हम उसके लिए रिविजिट कर लेंगे, कौन से डिसएडवांटेजेस है वापस चले जाएंगे. इतना नहीं परेशान होना कि सारी डिसएडवांटेजेस मेरे को याद होनी चाहिए तभी मेरे से क्वेश्चन सॉल्विंग होगी. वो इम्प्रैक्टिकल है. हम सिर्फ प्रैक्टिकल गोल्स रखेंगे, बहुत ही लॉजिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जहां पे आप स्ट्रैटेजिक रहते हैं ना क्वेश्चन सॉल्विंग में, आप बढ़िया करते हैं. जहां पे आप स्ट्रैटेजिक नहीं रहते और इमोशनल माइंडसेट से या बिना किसी स्ट्रैटेजी से काम करते हैं ना, वहां पे समस्या आती है. सो द रियल वे टू
get better with RCs is to have a strategic approach. आप क्वांट में भी strategic approach रखते हैं, बट somehow क्या होता है जब हम verbal ability, reading comprehension जैसे एरियाज को डील करते हैं ना, तो हम strategy साइड में रख लेते हैं और हम ऐसे रैंडम काम करते हैं. जितनी रैंडमनेस रहेगी ना क्वेश्चन सॉल्विंग में, उतना आप देखेंगे कि आप गड़बड़ा रहे हैं. मतलब इन सम क्वेश्चंस यू माइट गेट अ वेरी गुड एक्यूरेसी, कई क्वेश्चंस में बिल्कुल ही नाव डूब जाएगी. सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट? यू शुड बी एबल टू हैव अ बैलेंस स्ट्रैटेजिक अप्रोच कि अच्छा मेरे को मैपिंग करनी है, पैसेज को कंट्रोल में लाना है, फिर मेरे को क्वेश्चन स्ट्रैटेजिकली समझना है, गोल समझना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एंड देन आई विल प्रोसीड फर्दर, राइट? अब उसी तरीके से आपका जो थर्ड स्टेप होता है वो एलिमिनेशन होता है कि कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को आप एलिमिनेट करेंगे, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ये हमारे जो 4 क्वेश्चंस हो गए ये इम्प्लिसिट है, यानी तुमको पैसेज पूरा पकड़ना है, क्या बात हो रही है, क्यों बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज कैसा, ये समझ में आना चाहिए. इट प्रिम एंड प्रॉपर ना आए, बट रफली आप इन क्वेश्चंस को जब ऑप्शंस देखो तो पिक कर सको राइट आंसर को. और इन क्वेश्चंस के लिए रिविजिट भी नहीं करना. इन क्वेश्चंस को लेकर रिविजिट करने का मतलब क्या हुआ, आपको पूरा का पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ेगा. इतना तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा, ये क्राइम है. ये अपने दिमाग में क्लियरली इस्टेब्लिश कर लीजिए, यू कांट रीड द एंटायर पैसेज मोर देन वंस. सो इफ यू आर डूइंग इट, दैट्स अ बिग मिस्टेक दैट यू आर डूइंग. स्टॉप इट राइट नाउ. आप सोचे कि मैं अभी तो कर लेता हूँ, एग्जाम में नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होता. जो आप स्ट्रैटेजी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लर्निंग फेज में, वही स्ट्रैटेजीज या जो भी अप्रोच आप फॉलो करते हैं वही एग्जाम में निकल के आती है. आप सोचे एग्जाम के दिन में बिल्कुल एकदम से सब बदल जाएगा और आप बिल्कुल सही तरीके से काम कर लोगे, ऐसा नहीं होगा. जो आप सीखोगे, जो आप हैबिट बिल्ड करोगे, वही आप अल्टीमेटली देखोगे एग्जाम में फॉलो होती हुई, राइट? चलिए, so now these are the implicit questions. Now when we come to explicit questions, retrieval के questions भी आते हैं जहाँ पे information fetch करनी है, right? आपसे पूछा disadvantages mentioned है, कौन सी disadvantage author ने mention नहीं करी है या कौन सी disadvantage mention करी है. So directly extracting the question, इनको हम क्या कहते हैं, fetch question. Fetch question का मतलब आपने information उठाई और question को answer कर दिया, right? Then there could be specific purpose questions. तो primary purpose क्या है, जो हमने ये डिस्कस किया, ये तो प्राइमरी पर्पस है. प्राइमरी पर्पस मतलब पूरा का पूरा पैसेज ऑथर ने क्यों लिखा. स्पेसिफिक पर्पस का मतलब क्या होता है कि ऑथर ने कोई एग्जाम्पल दिया, किसी रिसर्च पेपर के बारे में बात करी, किसी साइंटिस्ट को कोट किया, किसी थ्योरी को मेंशन करा, तो वो क्यों करा. अब ये ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों क्वेश्चंस के गोल्स अलग हैं. अब होता क्या, जब आपको प्राइमरी पर्पस का क्वेश्चन मिलता है ना, तो आपको दुखी करने के लिए, ट्रैप में डालने के लिए सेकंड पैराग्राफ का पर्पस दे देते हैं. और आप कहते हो यार ये तो सही बात है, ये तो हो तो रहा है, ये पूरा तो क्लियरली डिस्कस्ड है. फिर आप क्या करते हो, आप फिर पैसेज पे जाते हो पढ़ने के लिए कि वेदर दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट. आप देखते हो यार सेकंड पैराग्राफ का पर्पस तो बिल्कुल सही है, ये इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है. फिर आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं और आपने एक गेम खेलना शुरू कर दिया ट्रू और फॉल्स का. आप क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, आपने देखे कि यार ए और डी तो एलिमिनेट हो गया, बी और सी में मैं फंस गया. अब ये तो दोनों ही सही है पैसेज के बेसिस पे, अब मैं क्या करूं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तुक्का पड़ा तो आंसर सही हो गया, नहीं तो आप क्या करते हैं, बी और सी को वैलिडेट करते हैं टेक्स्ट से, दोनों वैलिडेट हो रहे होते हैं. फिर आपको समस्या आती है. तो यहाँ पे हमें किस तरीके से अपने आप को अलाइन करना है, वी हैव टू गो टू द क्वेश्चन. सो इफ द क्वेश्चन इज द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड, the passage is written in order to, या passage is primarily concerned with, or the primary purpose of the passage is, ठीक है. तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या देखा, इस क्वेश्चन में मुझे 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है. कौन सी 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है. पहला तो पैसेज. तो पैसेज क्या है, टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, पैसेज क्या है, टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑन विच द क्वेश्चन इज बेस्ड. So this is the entire passage. तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अच्छा सब्जेक्ट क्या है, the entire passage. So what I have to do, I have to take the entire RC into consideration. I have to take the entire text into consideration. I just can't deal with a bit of the portion and go away with it, right? So इससे क्लैरिटी मिल जाएगी. तो आप समझ जाओगे कि यार अच्छा प्राइमरी पर्पस है तो पूरा पैसेज, यानी कि जो स्टेटमेंट था जो सिर्फ सेकंड पैराग्राफ का पर्पस बता रहा था, वो तो मेरे को क्वेश्चन टास्क ने समझाया ही नहीं, राइट? देन अब आपने कीवर्ड देखा या एक्शन वर्ड देखा, आपको कैसे पता चल रहा है क्वेश्चन में क्या करना है, राइट? आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू, बाय टेकिंग अ लुक एट द टास्क वर्ड्स और द कीवर्ड्स, राइट? सो इफ आई से इन ऑर्डर टू, तो इससे आपको पता चला अच्छा प्राइमरी पर्पस है ना, या पर्पस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग पूछ रहा है. क्वेश्चन को मैं पैराफ्रेज करूंगी तो वाई में निकल के आएगा, राइट? और क्वेश्चन टाइप तो प्राइमरी पर्पस हो गया. अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता
इसी को मैं ट्वीक करती हूँ. ओके, मे बी वी शुड यूज अनदर स्लाइड, है ना. अगर आपको मैं ये बोलूं, द ऑथर हैज मेंशन्ड द डिप्लोमेसी पॉलिसी ऑफ रशिया इन ऑर्डर टू. तो अब इसमें क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या हो गया, टॉपिक क्या है, इस पे क्वेश्चन फ्रेम्ड है. टॉपिक है डिप्लोमेसी पॉलिसी ऑफ रशिया. तो अब आपको अपने आंसर को कहां पे फोकस करवाना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. कहां पे करवाना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे, राइट. तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन हमको हेल्प करता है. अब टास्क वर्ड क्या हो गया, इन ऑर्डर टू आपका टास्क वर्ड है. सो इन ऑर्डर टू इज माय टास्क वर्ड या फिर एक्शन वर्ड्स, कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है और क्वेश्चन का नेचर क्या हो गया, ये स्पेसिफिक पर्पस का क्वेश्चन हो गया. तो जब आपने देख लिया, अब इसमें अगर आपको कोई एक ऐसी आंसर चॉइस मिलती है जो पूरे पैसेज का पर्पस बता रही है, तो आपको नई ट्रैप में फंसना, क्योंकि आपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लिया. और ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको बहुत टाइम लग जाएगा. आप अभी 3 से 5 सेकंड देते हैं, आप 7 से 8 10 सेकंड देना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन आपके पूरे कंट्रोल में होगा. भाई देखिए, क्वेश्चन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द पैराग्राफ एंड द आंसर चॉइसेस. तो जितना इफेक्टिवली आप क्वेश्चन समझेंगे, उतना आप राइट आंसर्स तक पहुंचेंगे. बट अनफॉर्चुनेट बात ये, हमको सारा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में बचाना है. हम पैसेज पे बहुत बार दिमाग लगा लेंगे, ऑप्शन से लड़ाई लड़ते रहेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चंस, हम लीस्ट इन्वॉल्व होते हैं. हम कहते हैं अच्छा अच्छा, कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ा और आगे पढ़ गए और ट्रू और फॉल्स का गेम खेलने लग गए, राइट. तो कई बार जब दोनों स्टेटमेंट्स पैराग्राफ से वैलिडेट होते हैं, तो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, आपकी जो अप्रोच रहनी चाहिए, वो ये रहनी चाहिए, जैसे लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू आस्क, एंड देन आई विल पुट द आंसर चॉइस, राइट. तो आपका आंसर को दो चीजें करनी, आंसर पैसेज के बेसिस पे करेक्ट तो होना जरूरी ही है, एंड द अदर थिंग इज that's really important is that the question task should be addressed, right. So keep both these things in mind, right. चलिए, so we were here on, so there will be specific question, there could be retrieval question, there could be weakening strengthening questions, जहाँ पे आपको ऑथर के आइडिया को सपोर्ट करना है या ऑथर के आइडिया को चैलेंज करना है. इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट कम देखने को मिलता है, बट यू स्टिल कैन बी आस्क्ड अ मीनिंग ऑफ सम पर्टिकुलर वर्ड, राइट. तो अगर हम एक बार ब्रॉड टेबल से देखें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, so main idea is what is the primary message of discussion. तो आप पैसेज को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, समराइज कर पा रहे हैं, ये आपकी एबिलिटी या स्किल से टेस्ट होता है, विच इज वेरी कॉमनली सीन, है ना. फ्रीक्वेंसी वेरी हाई रहती है. टोन एटीट्यूड ऑफ द ऑथर, कैसे ऑथर ने अपना आइडिया प्रेजेंट किया. तो अगर आप डिस्कशन को बिगिन कर रहे हैं, तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल इस तरीके से भी काम करेंगे, तो भी आपका गोल सेट हो जाएगा, राइट. सो इंटरप्रिटेशन है, इन्फ्रेंस है, क्या आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, क्या आप कीवर्ड्स पे फोकस करके ऑथर ने कैसे आइडिया एक्सप्रेस किया है वो पकड़ पा रहे हो, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट. अगेन कॉमन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो इन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्फ्रेंस क्या है, व्हाट इज द लॉजिकल कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. तो जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, राइट. ये आपको डिराइव करना है. कैसे, जैसे मैंने अगर आपको कहा कि A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, ये पैसेज की इंफॉर्मेशन है, ये आपको पैसेज में मिला. अब इसके बेसिस पे आपने क्या किया, इसके बेसिस पे आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि अच्छा A इज ग्रेटर देन C. अब ये डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं था, बट पैसेज के बेसिस पे सर्टेनली ट्रू है. सो व्हाट इज इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. ठीक है. सो इट्स लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स, इट्स अ वेरी कॉमनली सीन क्वेश्चन एंड you'll get a lot of inference based questions in योर एग्जाम, और यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड. बस ध्यान ये रखिए कि पैसेज के बेसिस पे वैलिडेट होना जरूरी है. तो आपको किस तरह के टास्क वर्ड्स मिलेंगे, यू विल गेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, व्हाट कैन बी इम्प्लाइड, what can be extracted, what can be logically concluded on the basis of the discussion, what must be true on the basis of the information provided. तो इस तरीके से आपको keywords मिलते हैं. तो टोन, ओपिनियन, ठीक है. यहाँ पे कैसा क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज ऑथर्स ओपिनियन, व्हाट इज ऑथर्स टोन, व्हाट इज ऑथर्स एटीट्यूड, इस तरह का आपको कीवर्ड मिल जाएगा, राइट.
नाउ इफ यू फर्दर प्रोसीड टू स्पेसिफिक डिटेल, जो मैं आपको रिट्रीवल क्वेश्चंस बोल रही थी कि एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करके क्वेश्चन को आंसर करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूजुअली आपका आंसर पैराफ्रेज्ड होता है, मतलब लैंग्वेज जो पैसेज की है उसको एज इट इज उठा के नहीं प्रेजेंट करते, उसको डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, टाइटल भी पैसेज की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन इज अगेन समथिंग विच इज इम्प्लिसिट, हिडन है, राइट, कि ऑथर ने क्या सोच के ये कंक्लूजन एस्टैब्लिश किया होगा। देन एप्लीकेशन के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि ऑथर ने एक लॉजिक डेवलप किया और आपको एक आउटसाइड सिनेरियो दे दिया और आपसे पूछा कि अगर ऑथर को अपने दिए गए लॉजिक को एक आउटसाइड सिचुएशन में अप्लाई करना हो तो कहां पे करेगा, राइट। सो इट्स बेसिकली वर्किंग ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एनालिटिकल थिंकिंग। तो ट्रेट तो वही है कि आपका थेमेटिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, होलसम समरी आप क्रिएट कर सकते हैं, लॉजिकली इन्फ्रेंस डिराइव कर सकते हैं। यही कुछ क्रूशियल ट्रेट्स हैं जो रिपीटेडली क्वेश्चंस का फ्लेवर चेंज करके आपके टेस्ट किए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा कि कैसे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, राइट। जितना पैसेज आपका पकड़ में होगा उतना आसानी से आप ये क्वेश्चन एड्रेस कर पाओगे। फिर वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। देयर कुड बी वन सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड। स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा है तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पकड़ लोगे, तो सीआर पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को डील करना। स्ट्रेंथनिंग क्या होता है? ऑथर का आइडिया आपको सपोर्ट करना है, वैलिडेट करना है, तो आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट द आइडिया, स्ट्रेंथन द क्लेम मेड बाय द ऑथर, तो इस तरह के टर्म्स मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं वीकनिंग की, तो ऑथर के आइडिया को डैमेज करना होता है। तो इन क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ट्रू की कंडीशन मिलती है कि अगर हम सही माने तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑथर के आइडिया को वैलिडेट करेगा या ऑथर के आइडिया को वीकन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इफ ट्रू की कंडीशन है। आप सोचिए ये पैराग्राफ में से आंसर निकल के आएगा, मैं ऑथर हूं तो मैं खुद अपना आइडिया थोड़ी डैमेज कर दूंगी, राइट। मैं एक पॉलिसी को थ्रू आउट सपोर्ट कर रही हूँ, एंड में एक बोल के आ जाऊँ तो पॉलिसी गलत है, तो आप कहोगे अरे भाई आप ऑथर हो, आप चाहते क्या हो एस्टैब्लिश करना, राइट। तो इसलिए हमेशा इन क्वेश्चंस में एक कंडीशन लगती है, इफ ट्रू, एक आउटसाइड आइडिया विद इन द स्कोप ऑफ डिस्कशन ऑथर के आइडिया को डैमेज कर सकता है या स्ट्रेंथन कर सकता है एज पर द गोल ऑफ द क्वेश्चन, राइट। सो these are some important question types which you should understand, pay attention to, and align your answer choices accordingly, right. So I hope this session made sense to you. Keep working hard. We'll meet in the next class to discuss process of elimination. Till then, take care. God bless you. And if you're seeing this video on 1st of January, wish you and your loved ones a very happy new year. Vijayi Bhav.